हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं ज्योग्राफी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस में एग्जाम अभी पास में ही आ चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम होने हैं। एपीएस का एग्जाम होना है। इन सभी में जो है करंट अफेयर और जो है स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, सभी जो है जीके जो है बहुत बड़ी भूमिका रखता है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, स्थलाकृति आपदा है, यानी स्थलाकृति जो है आपदा है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी। भूकंप जो है स्थलाकृति आपदा है। और आपदा जो अधिनियम पारित किया गया था, ये 2005 का एक्ट है। यहाँ से ये भी याद रखना है। भूकंप जो है इसकी जो है तीव्रता मापने का जो पैमाना है वो टी स्केल है, स्केल। और इसका जो अध्ययन कहलाता है वो सीस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? सीस्मोग्राफ। सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं भारत में तो वो असम में आते हैं, असम, ओडिशा। यहाँ से ये भी याद रखना है। और भूकंप का जो आकार होता है, भूकंप जो होता है इसका आकार जो होता है अंडे के समान होता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। दिशा जो है इसकी पश्चिम से पूरब की दिशा को होती है, जिस दिशा में जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 180 डिग्री पर स्थित होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, कैप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करती है? यानी कैप अगुलहास ये जलधारा है और ये किन दो महासागरों को अलग करती है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि अल्टार्कटिक महासागर व हिंद महासागर को ये अलग कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, तिब्बत का पठार यानी पठारों की किस श्रेणी से संबंधित है? तिब्बत का जो पठार है ये पठारों की श्रेणी में आता है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, विच्छेदित पठार है, यानी कि विच्छेदित पठार है। और तिब्बत के पठार को यानी कि पामीर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। पामीर, पामीर का पठार, इसे जो है विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, विश्व की छत। यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? यानी कि रिएक्टर स्केल जो होता है जिससे भूकंप के झटके मापे जाते हैं, तो इसकी जो है ऊपरी सीमा क्या है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसकी इसकी कोई सीमा नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वस्तु के भार पर सबसे कम असर पड़ेगा? यानी कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वस्तु के भार पर सबसे कम असर पड़ेगा? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर असर पड़ेगा। कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से ये भी याद रखना है। और तीनों रेखाएं गुजरने वाला जो महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ से ये भी याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका से जो है होकर तीनों रेखाएं गुजर जाती हैं। कर्क रेखा भारत में जो है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है भारत में, माही। कौन सी है? माही। और ये राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जौहर जल डमरू मध्यम किन दो देशों को अलग करता है? यानी जौहर जल डमरू मध्यम ये किन दो देशों को अलग कर देता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, सिंगापुर व मलेशिया। सिंगापुर को और मलेशिया से ये अलग कर देता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। मलेशिया की जो राजधानी है उलान, मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर है। क्या है? कुआलालंपुर। और यहाँ पर जो किसका मुख्यालय है, तो विश्व जो है हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको पता होगा, विश्व फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। और टीम सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ये भी मलेशिया में ही होती है। और पूरब का मोती किसे कहा जाता है? सिंगापुर को। यहाँ से ये भी याद रखना है, पूरब का मोती किसे कहते हैं? सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मारगोसा तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? यानी मारगोसा जो तेल है ये किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, नीम। नीम के पेड़ से ये प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है? यानी शेक्सपियर बीच जो है ये किस देश में स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि ये जो है इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बेसेमर प्रक्रिया किस उद्योग में उपयोग की जाती है? यानी कि बेसेमर प्रक्रिया है और ये किस
बेसिमर जो है प्रक्रिया ये किस उद्योग में प्रयोग की जाती है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, स्टील। और स्टील में कौन कौन सी धातु लगती है? यानी कि ताजा, ताजा, ता से तांबा, जस्ता इन दोनों से मिलकर बनी होती है स्टील। कोयला, भारत में सब सर्वाधिक जो कोयला उत्पादन राज्य है झारखंड है। कौन सा है? झारखंड। यहाँ पर झरिया खान है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहां से जारी किए जाते थे? यानी कि शाहजहां के शासनकाल में जो है गोपनीय आदेश कहां से जारी किए जाते थे? शाहजहां का जो कार्यकाल रहा तो आपको याद होगा 1627 से 1658 तक रहा। शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी 1666 में इसकी मृत्यु हुई थी, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, सहार बुर्ज। सहार बुर्ज से जो है ये, सहार बुर्ज से जो है ये अपना गोपनीय आदेश से जारी किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी बेराज सिजदा समाप्त कर दिया? यानी कि जो है दरबारी सिजदा समाप्त कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। रिवाज, यानी कि दरबारी रिवाज जो था सिजदा, इसे समाप्त कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, शाहजहां। शाहजहां ने जो है दरबारी यानी कि रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया था, ये बलबन द्वारा शुरू किया गया था। और बलबन आपको पता ही था, यानी कि पाबोस प्रथा किसने शुरू की थी? पाबोस प्रथा जो शुरू की थी तो ये बलबन ने शुरू की थी। यानी कि अपने आप को खुद को ईश्वर के समरूपी मानता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? या खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, शाहजहां के शासनकाल में जो है विद्रोह किया था। और लोदी वंश की जो स्थापना की थी बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी, यहाँ से ये भी याद रखना है। आगरा शहर की जो स्थापना की थी, आगरा, तो ये सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 में। कब की थी? 1504 में। 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? यानी कि मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। यानी कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, इसलिए जो है ये है मौलिक अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। यहाँ से ये भी याद रखना, दोनों में अंतर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, 15 मई 1952 को, सॉरी 13 मई 1952 को भारत में किस सभा की पहली बैठक हुई थी? यानी कि 13 मई 1952 को जो है भारत में किस सभा की पहली बैठक हुई थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका राज्यसभा। राज्यसभा की जो है पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल है, यहाँ से ये भी याद रखना है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो ये एक उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन। क्योंकि संसद में जो है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। यहाँ से ये भी याद रखना है। लोकसभा राज्यसभा का जो उल्लेख है कौन से आर्टिकल में है? तो आपको पता होगा, यानी कि याद रखना है सरल। सरल से बनता है संसद जो 79 में है, और र से बनता है राज्यसभा जो 80 में है, और ल से बनता है लोकसभा जो 81 में है। ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आम आदमी पार्टी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 26 नवंबर 2012 को, यानी आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई। भाजपा की जो स्थापना की गई थी तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना जो थी 1885 में की गई थी, यहाँ से ये भी याद रखना। मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी तो आपको याद होगा 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? यानी कौन सा अधिनियम था जिसमें जो है भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, रेगुलेटिंग अधिनियम
1773। और आपको पता होगा संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, यानी कि 1885 में, 1895 में, 1895 में सर्वप्रथम किसने संविधान के गठन की मांग की थी। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर आपको बताना है। तो ये थे, इसका आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, यानी कि 1895 में संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कि नाशपाती का जो कौन सा भाग होगा जो खाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, गुद्दार, यानी कि पुष्पासन। पुष्पासन जो है इसका खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी पौधों में जो है गैस जो होती है इनके आदान प्रदान के लिए रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, रंध्र। रंध्र जो है इसमें आदान प्रदान के लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, यानी जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, पुष्प। पुष्प जो है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और पौधे जो है अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, मृदा से, मृदा से प्राप्त करते हैं। और आपको पता होगा आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को जो है आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन किस वृक्ष से प्राप्त होती है, ऑक्सीजन, तो आपको पता होगा बरगद का पेड़, यानी कि पीपल के वृक्ष से सर्वाधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।